हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राकेश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल RSM स्टडी में। हम पढ़ रहे थे हिंदी व्याकरण, और हिंदी व्याकरण में जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था शब्द शुद्धि का। आज शब्द शुद्धि की छठी क्लास है, जिसमें हम और नए शब्दों को देखेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से सभी के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। जिनमें से ऐसे शब्दों को देखेंगे जो हमेशा परीक्षाओं में किसी न किसी रूप में हमेशा सामने मिलेंगे आपको। खासकर स्कूल के जो विद्यार्थी होते हैं या किसी एग्ज़ाम की जो तैयारी कर रहे हैं, उसमें इन शब्दों को शुद्ध अशुद्ध शब्दों को छांटने के लिए ज़रूर आता है। तो इस तरीके से हम उसके शुद्ध रूप को भी देखेंगे और अशुद्ध रूप को भी देखेंगे, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एक शब्द होता है कदम। ये वो वाला कदम नहीं है कि हमने 5 कदम चला, 10 कदम चला, क्योंकि ये एक वृक्ष का नाम होता है कदम। लेकिन इसमें क्या है, ये गलत है, क्योंकि जब इस पे ये बिंदी लगेगी तब होगा ये कदम। दूसरा लिखता हूं मैं, ये जब होगा कदम्ब। कदम नहीं होता, कदम्ब होता है, और ये हमारा सही होता है। गुरु, एक शब्द देखते हैं हम, गुरु। गुरु 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 एक शब्द है जो इस तरीके से नहीं लिखा जाता। जो लिखा जाता है, छोटे ऊ की मात्रा लगेगी र में, तब जाकर वो गुरु बनेगा, तब जाकर ये सही होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। ये हमारा गलत है। गुरुपदेश, गुरुपदेश, गुरुपदेश। आप बताइए, क्या ये सही है? क्या ये शब्द सही है? अगर हम इसकी जगह, ये हमारी बड़ी मात्रा लगी हुई है, इसमें बड़े ऊ की मात्रा लगी हुई है, ये तब जाकर ये हमारा शब्द सही है। अगर इसकी जगह हमें छोटे ऊ की मात्रा लगी होती तो ये गलत हो जाता। अभी ये सही है। गुरुपदेश, क्यों? अगर हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो गुरु प्लस उपदेश, गुरु प्लस उपदेश, गुरुपदेश, तब बनता है ये गुरु उपदेश। क्यों? क्योंकि जब यहां पर छोटा ऊ, यहां छोटे ऊ की मात्रा, जब दोनों मिल जाएंगे तो ये बड़ा ऊ बन जाएगा। इसीलिए इस बड़े ऊ की जगह यहां पर बड़े ऊ की मात्रा लगी है। इसीलिए बड़े ऊ की मात्रा लगी है, इसीलिए बना ये गुरुपदेश। रूप, रूप बताइए, ये रूप, रूप शब्द सही है? नहीं। क्यों? क्योंकि रूप में भी बड़े ओ की मात्रा लगेगी तब बनेगा रूप। रूप नहीं होता, रूप होता है। कुरूप, कुरूप, इसमें भी वही गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि यहां भी छोटे ओ की मात्रा की जगह बड़े ओ की मात्रा लगेगी और बनेगा कुरूप। जिसका रूप अच्छा ना हो वो कुरूप। हम थोड़ा फास्ट चल रहे हैं क्योंकि शब्द बहुत हैं जो कवर करने के लिए। अगर स्पीड से चला तो धीरे, बहुत कम शब्द हो जाएंगे। शब्द का भंडार हमारे पास कम नहीं होना चाहिए। अब एक शब्द है
शुरुआत। क्या? शुरुआत। ये एक भाववाचक संज्ञा है, लेकिन यह शब्द हमारा गलत है। क्यों? अगर शुद्ध शब्द होगा तो शुरुआत, यहाँ पर हमारी छोटे ऊ की मात्रा लगेगी, तब जाकर यह शब्द हमारा होगा शुद्ध। कलेश। कलेश ये एक शब्द है जो गलत लिखा हुआ है। इसका शुद्ध शब्द देखा जाए कलेश, आधा का आएगा, तब जाकर ये शब्द बनेगा शुद्ध, तब होगा ये कलेश। कालंदी। कालंदी। कालंदी कहते किसको है? ये बताइए कि जो कालंदी है, ये कालंदी कहते किसको हैं? कालंदी का मतलब क्या है? कालंदी का मतलब होता है यमुना। यमुना, ये होता है कालंदी का मतलब, लेकिन ये शब्द हमारा गलत लिखा हुआ है। तो शुद्ध शब्द क्या होगा? शुद्ध शब्द होगा हमारा कालिंदी। कालिंदी, ये होगा हमारा शुद्ध शब्द कालिंदी। कविंद्र एक शब्द है, कविंद्र। क्या ये सही है? नहीं। अगर हम इसको ऐसे लिख दिया तो क्या अब सही हुआ? नहीं। अब ये सही कैसे होगा? इसको सही करने के लिए हमें करना पड़ेगा इसका संधि विच्छेद। संधि विच्छेद क्या होगा? कवि प्लस इंद्र। कवि प्लस इंद्र। तो ये जो है छोटे ऊ की मात्रा, यहाँ भी छोटी, तो बन गई, ये जो बना दोनों मिलके ये बना बड़ी। तो शब्द क्या बनना चाहिए? शब्द बनना चाहिए कविंद्र। शब्द बनना चाहिए हमारा कविंद्र, तब जाकर हमारा ये शब्द शुद्ध होगा, नहीं तो हमारा शब्द ये अशुद्ध ही रहेगा। तो इस चीज का हमें विशेष ध्यान देना है। एक शब्द आता है कालिदास। कालिदास, एक शब्द आता है, वो आता है कालिदास। अब बताइए कालिदास कौन थे? कालिदास, कालिदास एक संस्कृत के महाज्ञानी थे। महाकवि में इनको गिना जाता है, इन्हें कहा जाता है महाकवि कालिदास, संस्कृत के प्रकांड पंडित। तो कालिदास, क्या ये सही लिखा है? नहीं, यह गलत लिखा है। क्यों? यदि शुद्ध शब्द लिखा जाए तो कालिदास होता है, कालिदास नहीं होता, कालिदास होता है। पक्षीराज एक शब्द होता है, पक्षीराज। क्या यह शब्द सही है? क्या यह शब्द सही है? पक्षीराज नहीं। क्यों? अगर अकेला पक्षी होता तो ये सही होता, अकेला राज होता तो ये भी सही होता, लेकिन अगर दोनों मिल गए तो गलत हो गया। क्यों? क्योंकि जब दोनों मिलेंगे तो पक्षी राज बनेगा।
अगर दोनों मिलेंगे तो पक्षीराज बनेगा, बड़ी ई की मात्रा छोटी ई में बदल जाएगी, तब बनेगा ये पक्षीराज। मंत्रिमंडल, ये देखिए मंत्रिमंडल, क्या ये सही है? क्या ये मंत्रिमंडल सही है? बिल्कुल सही है। क्यों? अगर हम इस छोटी ई की मात्रा को अगर हम बड़ी ई की मात्रा लगा देते तो गलत हो जाता। छोटी ई की मात्रा लगी है तो ठीक है, नहीं तो गलत हो जाता। इसी तरीके से मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद, बताइए क्या ये सही है? मंत्रिपरिषद, क्या ये सही है? नहीं। क्यों? क्योंकि जो कंडीशन इसमें है वही चीज इसमें है। इसमें भी शुद्ध करने के लिए इसको मंत्रिपरिषद, द के नीचे हलंत आएगा और बाकी सब कुछ वहीं रहेगा, मात्रा बदल जाएगी, तब हो जाएगा हमारा ये शब्द शुद्ध, तब हो जाएगा हमारे ये शब्द शुद्ध। एक शब्द आता है राजनीतिक, राजनीतिक, बताइए ये राजनीतिक शब्द है, मतलब राजनीति में एक प्रत्यय लगने से बना राजनीतिक, लेकिन ये राजनीतिक नहीं बना, राजनैतिक बना। क्या? राजनैतिक शब्द बना, राजनीतिक नहीं बना, राजनैतिक शब्द बना, जो व्याकरण की दृष्टि से बिल्कुल शुद्ध है। एक शब्द है कैलाश, एक शब्द है हमारा कैलाश। तो ये बताइए कैलाश होता है या कैलाश होता है? कैलाश, ये बताइए कि कैलाश होता है कि कैलाश होता है, क्या होता है? तो ये जो शब्द है हमारा ये है गलत। क्यों? क्योंकि जब भी कैलाश लिखा जाएगा तो कैलाश में ये वाला ही स आएगा, ना ये श आएगा ना ये श आएगा, इन दोनों में से कोई भी नहीं आएगा। जब भी आएगा ये वाला स आएगा। कटीला, कटीला, क्या ये शब्द सही है? कटीला, क्या ये शब्द सही है? बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि अगर हम कंटीला कर देते तो ये गलत हो जाता, क्योंकि सिर्फ अनुस्वार नहीं आकर इसमें जब तक चंद्र बिंदु नहीं आएगी तब तक ये शब्द शुद्ध नहीं होगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखना है कंटीला जहां भी होगा वो कंटीला नहीं होता, कटीला होता है। कसूर, एक शब्द आता है कसूर। अब बताइए क्या गड़बड़ है? क्या ये सही है? नहीं। क्यों? क्योंकि पिछले 2-3 क्लासों में मैंने बताया क ख ग ज फ इन सब के नीचे नुक्ता आता है, तो अगर नुक्ता इसके नीचे आया तब बनेगा ये कसूर। अभी क्या है? कसूर,
तब बनेगा कसूर। कसूर, कसूर। ठीक। कौतूहल शब्द है हमारा कुतूहल। कहते हैं ना, कुतूहलवश वो उसको देखने चला गया। कुतूहल मतलब जिज्ञासा, इच्छा, कुतूहल। लेकिन क्या ये सही है? नहीं, ये सही हो जाता, लेकिन कैसे? अगर हम ऐसे लिखते तो ये सही हो जाता, लेकिन अधिकतर जो हमें लिखा हुआ मिलता है, इसका जो शुद्ध शब्द है, इसका जो शुद्ध शब्द है वो बनेगा कौतूहल। क्या बनेगा? कौतूहल। अब एक शब्द देखिए, केंचुआ। केंचुआ, केंचुआ। क्या ये शब्द सही है? केंचुआ। बारिश के मौसम में देखा होगा आपने, जो जमीन पर मिट्टी से निकलते हैं, बिना हड्डी के जीव, उसे केंचुआ कहते हैं। तो क्या ये सही है? नहीं। कुछ लोग बोलेंगे जिसके छोटी ऊ की मात्रा लगा दो, लो लगा दिया, केंचुआ। अब क्या ठीक है? नहीं। क्यों? ये इसलिए ठीक नहीं है, क्यों? क्योंकि केंचुआ होता है। क्या होता है? केंचुआ। केंचुआ क्या होता है? केंचुआ। केंचुआ गलत हो गया, केंचुआ गलत हो गया, केंचुआ होता है। केंचुआ। क्रोधित। एक शब्द आता है क्रोधित। शब्द है हमारा क्रोधित। क्रोधित। क्या ये शब्द सही है? क्या ये शब्द सही है? क्रोधित नहीं। क्यों? क्योंकि जो शुद्ध शब्द बनेगा वो बनेगा हमारा क्रुद्ध। या ऐसे लिखिए, या इसको इस तरीके से लिखिए, क्रुद्ध। दोनों ही अपनी जगह ठीक है। क्रुद्ध जो है ये एक विशेषण है। क्रोध, क्रोध। क्रोध एक भाववाचक संज्ञा है। कौमुदी, एक शब्द आता है कौमुदी। कौमुदी का मतलब क्या हुआ? कौमुदी का मतलब क्या हुआ? सुना होगा, रचना सिद्धांत कौमुदी। एक कौमुदी उत्सव भी होता है। तो कौमुदी क्या होता है? ये लिखा हमने कौमुदी। कौमुदी का मतलब क्या होता है? ये एक पुष्प का नाम है। ये एक पुष्प का नाम है, और एक कौमुदी उत्सव भी होता है। लेकिन ये एक पुष्प का नाम है, कौमुदी उत्सव भी हो सकता है, लेकिन ये तो हमारा लिखा हुआ है गलत। क्यों? क्यों? क्योंकि जब हम इसको लिखेंगे, ये ऐसे लिखते हैं कौमुदी। कौमुदी, कौमुदी नहीं होता, कौमुदी होता है, जो एक पुष्प है। कौशल्या, अगला शब्द कौशल्या। कौशल्या
कौन थी ये कौशल्या? राम की माँ कौशल्या। लेकिन क्या कौशल्या सही है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये हमारा गलत शब्द है, क्योंकि कौशल्या होता है, कौशल्या, कौशल्या नहीं, कौशल्या। और अगर हम इस तरीके से ना लिखें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कौशल्या। ये दोनों ही हमारा ठीक है, ये दोनों ही हमारा ठीक है। एक किरीट, किरीट, एक शब्द देखते हैं, किरीट, किरीट। किरीट का मतलब क्या होता है? किरीट का मतलब होता है मुकुट, किरीट का मतलब होता है मुकुट। और ये हमारा शब्द बिल्कुल अशुद्ध लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि शुद्ध लिखने के लिए हमें छोटे ए की मात्रा लगानी पड़ेगी क पर, तब बनेगा ये किरीट, किरीट। ये क्या है? किरीट। ये क्या है? किरीट, किरीट। तब बनेगा कामनी, कामनी। एक शब्द है कामनी। बताओ ये कामनी क्या है? सही लिखा है या गलत लिखा है? कामनी बिल्कुल गलत लिखा है। क्यों? कामनी नहीं होता, यह शब्द होता है कामिनी। क्या होता है शब्द? कामिनी। छोटी ई की मात्रा आएगी, कामिनी। ये शब्द हमारा हुआ बिल्कुल सही, कामिनी। एक है शब्द करुणा, करुणा। क्या ये शब्द सही है? हम क्या बोलते हैं? करुणा, करुणा बोलते हैं क्या? नहीं ना, हम लोग बोलते हैं करुणा। तो करुणा बोलते हुए हमें समय कितना लगता है? थोड़ा सा। तो इसलिए ये जो शब्द बनेगा वो बनेगा करुणा। छोटे ऊ की मात्रा आएगी, यहाँ पर बड़े ऊ की मात्रा है, यहाँ छोटे ऊ की मात्रा है, तो हमारा ये शब्द सही होगा। अगर हम ऐसे इस प्रकार लिखते हैं तो हमारा शब्द बिल्कुल गलत होता है। वो एक शब्द है कनिष्ठ, एक शब्द है हमारा कनिष्ठ। एक शब्द है हमारा कनिष्ठ। क्या ये कनिष्ठ शब्द सही है? नहीं। क्यों? क्योंकि इसका जो शुद्ध शब्द बनेगा वो बनेगा कनिष्ठ। ट की जगह जब ठ आएगा तब जाकर हमारा ये शब्द बनेगा शुद्ध। नहीं तो अगर ये शब्द लिखते हैं या ये शब्द कहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि आप गलत लिख रहे हैं या लिखा हुआ गलत है। एक शब्द आता है केकई, केकई, केकई। कौन थी ये केकई? केकई कौन थी? केकई थी भरत की माँ, जिसने राम को वनवास दिलवाया था, वो थी केकई। लेकिन यह शब्द हमारा गलत लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि केकई नहीं होता, कई कई होता है। क्या होता है? कई कई। इसलिए हमारा ये शब्द सही है, ये शब्द हमारा गलत है। कमजोरी, एक शब्द देखते हैं, कमजोरी। ये हमारा एक शब्द है कमजोरी।
इसमें क्या गलती है? इसमें नुक्ता की गलती है। नुक्ता लगा शब्द सही, नुक्ता नहीं लगा तो शब्द गलत। ऐसे नुक्ता नहीं होने की वजह से हम पढ़ते कमजोरी, और ऐसे हम पढ़ेंगे कमजोरी। कसाय, एक शब्द आता है कसाय। कसाय मतलब कड़वा, कसैला। जैसे आंवले का गुण होता है, आंवला का रस जब भी पिएंगे आप तो कड़वा ही लगेगा, उसको जब भी खाएंगे कड़वा मतलब कड़वा सा लगेगा, तो उसे कहते हैं कषाय। लेकिन यह शब्द इस तरीके से नहीं लिखा जाता, यह लिखा जाता है इस तरीके से कषाय। यह शब्द हमारा बिल्कुल शुद्ध होगा। कीर्ति, यश, कीर्ति का मतलब होता है यश। तो कीर्ति हम कैसे लिखेंगे? क्या यह सही लिखा है? कीर्ति, क्या ये सही लिखा है? नहीं, कीर्ति इस तरीके से नहीं लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे कीर्ति, जिसका मतलब होता है यश। ये हमारा शब्द सही है और ये एक भाववाचक संज्ञा है। कौरव, कौरव शब्द है हमारा ये कौरव। अब बताइए कौरव शब्द क्या ये सही है? नहीं। क्यों? शब्द जो बनेगा इसका वो होगा कौरव। क्यों? अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो कुरु प्लस अ, कुरु प्लस अ बना कौरव, तब बना ये कौरव, और ये शब्द हमारा बिल्कुल सही है। कंगारू, 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 क्या ये शब्द सही है? नहीं, क्योंकि ये भी गलत है। इसका जो शब्द बनेगा वो बनेगा कंगारू। रा पे बड़े ऊ की मात्रा आएगी तब जाकर बनेगा ये कंगारू। एक शब्द है केंद्रीय, एक शब्द है केंद्रीय। केंद्रीय, क्या ये सही है? ये शब्द बिल्कुल सही है। क्यों? अगर हम इस पे छोटे ई की मात्रा लगा देते, अगर हम इसको इस तरीके से लिखते केंद्रीय, तो ये शब्द हमारा गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो केंद्र प्लस ई है, केंद्र में ई प्रत्यय जुड़ गया तो ये केंद्रीय बना, और ये एक विशेषण है। कौशिक, एक शब्द है हमारा कौशिक। बताइए कौशिक, कौशिक नहीं होता, यह शब्द होता है कौशिक। कौशिक किसको कहते थे? कौशिक किसका नाम था? कौशिक, कौशिक का नाम था, कौशिक जो नाम था वो था विश्वामित्र का। कौशिक। एक शब्द आता है कब्जा, क्या शब्द आता है? कब्जा। क्या ये शब्द सही है? नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें भी जब तक नुक्ता नहीं लगता तब तक यह शब्द गलत ही रहेगा। नुक्ता लगने से कब्जा की जगह कब्जा हो गया। कब्जा जो एक भाववाचक संज्ञा है। कुष्ठ, एक शब्द है
कुष्ठ, कहते हैं ना कुष्ठ रोग, तो ये कुष्ठ है एक प्रकार से, ये एक रोग है जो कुष्ठ रोग है। लेकिन ये शब्द हमारा गलत लिखा है। क्यों? क्योंकि शुद्ध लिखने के लिए हमें ट की जगह ठ लगाना पड़ेगा, तब बनेगा कुष्ठ। और ये है हमारा सही शब्द कि कुष्ठ। किंचित शब्द है हमारा एक, किंचित। बताइए क्या ये शब्द सही है? शब्द देखने में सही लग रहा है, पढ़ने में भी सही लग रहा है, लेकिन व्याकरण की दृष्टि से गलत है। क्यों? क्योंकि जब तक इसके नीचे हलंत नहीं लगेगा तब तक ये शब्द शुद्ध नहीं होगा, तब तक यह शब्द सही नहीं होगा। एक शब्द आता है कुरूति। बताइए कुरूति कोई शब्द होता है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि कुरूति कोई शब्द होता नहीं, शुद्ध शब्द होता है कुरीति। कुरीति, जो रीति रिवाज जो हैं वो बेढंग होते हैं, जो गलत होते हैं, उसको कहते हैं कुरीति। जिसका समाज पर बुरा प्रभाव पड़ता है वो कुरीति। एक होता है कुमदनी। एक होता है कुमदनी। क्या ये शब्द सही है? नहीं। क्यों? जो शुद्ध शब्द बनेगा वो बनेगा कुमुदनी। कुमुदनी, कुमुदनी। जो हमारा शुद्ध शब्द बनेगा वो बनेगा कुमुदनी। केंद्रीयकरण, एक शब्द आता है हमारा केंद्रीयकरण। क्या शब्द है? केंद्रीयकरण। केंद्रीयकरण शब्द जो है वो है केंद्रीयकरण। लेकिन ये शब्द हमारा गलत है। क्यों? क्योंकि केंद्रीयकरण कुछ होता ही नहीं है। जो शुद्ध शब्द होता है वो होता है केंद्रीकरण। जो शुद्ध शब्द होता है वो होता है केंद्रीकरण। एक शब्द होता है कोपित। कोपित, जिस पर कोप का प्रभाव पड़ा हो वो कोपित। लेकिन कोपित तो होता ही नहीं कोई शब्द। क्या होता है? शुद्ध शब्द जो होता है वो होता है कुपित। ये हमारा शब्द शुद्ध है और ये एक विशेषण है। तो दोस्तों, ये हमने आज कुछ शब्द देखे। अब हम अगली क्लास में कुछ शब्दों को देखेंगे, कुछ और नए शब्दों के साथ। चैनल अच्छा लगे, जो समझ में आए, जो समझ में ना आए उसके लिए भी बताना, जो समझ में आए तो बहुत अच्छा। चैनल को सब्सक्राइब करना। आप लोगों की भरोसे ये चैनल है, आप लोगों का चैनल है, अपना चैनल है। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।